हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप सभी के बहुत सारे डाउट्स होंगे नाबार्ड को लेकर। सबसे पहले तो यही डाउट होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वो भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं, यानी आपने आज तक नाबार्ड का एग्जाम नहीं दिया है, हो सकता है कोई और एग्जाम भी ना दिया हो, तो क्या आप नाबार्ड को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। मेरा नाम पिंकी है और मैं करंट अफेयर के सेशंस आपके लेती हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं जिनकी मैं बात करने वाली हूँ। टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो वाले एग्जाम जिन्होंने आज तक कोई भी एग्जाम नहीं लिखा है, या फिर वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक नाबार्ड नहीं लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज आई एम श्योर आप सुन रहे होंगे। ठीक है, नाबार्ड नहीं लिखा है बट बाकी के एग्जाम्स लिखे हैं, या फिर किसी ने तो कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने आज तक कोई भी एग्जाम नहीं लिखा है तो डेफिनेटली इन दोनों के लिए ही आंसर यस है। तो डेफिनेटली आप नाबार्ड क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हम सिलेबस से देखेंगे कि सिलेबस क्या है। अगर आपने नाबार्ड पहले कभी भी नहीं लिखा है बट आप बहुत सारे बैंक के एग्जाम दे चुके हो, हाल ही में आरबीआई दे चुके हो, सेबी दे चुके हो, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और आपको 100% नाबार्ड लिखना चाहिए। क्यों, ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले नाबार्ड का सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर मैं फेज 1 की बात करती हूँ, यहाँ पर 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं और फेज 1 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 8 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, इनको देख के डरिएगा मत। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी सिर्फ कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी है। 20 30 20 30 सॉरी 20 30 20 20 और 10 नंबर का यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है। राइट, यानी आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करनी है एंड यू आर डन विद इट। आई एम श्योर अगर आपने कोई एग्जाम नहीं भी दिया होगा तो भी आपने कभी ना कभी रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट और डिसीजन मेकिंग ये सब कहीं ना कहीं करे होंगे किसी ना किसी लेवल पे। अगर नहीं किए हैं तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इतना प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं कि आप कट ऑफ इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप आरबीआई या फिर किसी और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ये वाला रीजन, ये वाला एरिया। ठीक है, कंप्यूटर हो सकता है इसमें एडिशनल हो, डिसीजन मेकिंग हो सकता है एडिशनल हो, बट इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको प्रिपेयर करने में। अब बात करते हैं दूसरे एरियाज की, यानी जीए, ईएसआई और एआरडी। ठीक है, अब देखो, अगर आपने प्रिपेयर कभी भी नहीं किया है तो देखिए अभी से, आज से ही आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, न्यूज़पेपर अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स के लिए, या फिर आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं रोज शाम को 6 बजे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर आपको करंट अफेयर्स कराती हूँ डेली, मंडे टू फ्राइडे 6 बजे। आप वो सेशंस भी फॉलो कर सकते हैं, आपका करंट अफेयर का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपका प्रिटी मच करंट अफेयर जो है वो तैयार है। ठीक है, आपको अब थोड़ा सा नाबार्ड की तरफ थोड़ा अप्रोच डालना है और करंट अफेयर को तैयार करना है, यानी थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाले आपके क्वेश्चंस हो गए। ईएसआई आपका ऑलरेडी जो आपने आरबीआई में किया है वो आपका रेडी है। ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो आई एम श्योर आपने बाकी एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स करे होंगे, सोशल इशूज, बहुत सारे सोशल इशूज वाली गवर्नमेंट स्कीम्स है वो सारी करी होंगी। एक अच्छी बात यह है कि आजकल ना बहुत सारे पेपर्स ना करंट ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं ना तो हम बाकी के एग्जाम भी पैरेलली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर जब आप करंट अफेयर कर रहे हो ना, आप ईएसआई भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आप एआरडी भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर में आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हो, आप सोशल गवर्नमेंट स्कीम्स भी पढ़ रहे हो, सोसाइटी के बारे में भी, या फिर कुछ भी सोशल स्कीम्स बेसिकली पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला पोर्शन भी करंट के साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है, और यही खूबसूरती होती है करंट अफेयर की। सो करंट अफेयर का आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स जुड़ते हैं। टोटल ओवरऑल 200 नंबर का पेपर होता है, 200 ही यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक चीज जिसमें बच्चे गलती करते हैं वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच आप नहीं करते हो, आप सिर्फ फेज 1 पे शायद जो है ध्यान दोगे, फेज 2 को अभी भूल जाओगे। नहीं, ये वो ऐसा समय है जब आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, यानी आपको फेज 2 की भी तैयारी करनी है, जिसमें आपका इंग्लिश आता है, जिसमें आपका ईएसआई और जो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स है वो आते हैं, तो उन पर भी आपको अभी से ध्यान देना है। जब नोटिफिकेशन आ जाए और जब एकदम एग्जाम पास हो तब हम डेडिकेटेडली फेज 1 पे ध्यान देंगे, बट अभी फेज 2 पर भी हम ध्यान देंगे। तो यानी हमें डेडिकेटेड और बहुत सारी चीजें हैं जो सेम है फेज 1 और फेज 2 में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, टॉपिक, सिलेबस। तो प्रॉब्लम क्या है ना, फेज 2 की तैयारी करो, 1 की ऑटोमेटिकली हो रही है ना। सो ये हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है।
चलिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है नोटिफिकेशन कब आएगा। जनरली इस टाइम तक आ जाता है, इस बार नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें इतना पता है कि आएगा जरूर। हो सकता है कि आपका जो है कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ जाए। तो नोटिफिकेशन अभी जब भी आएगा तो एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम देखो सितंबर में हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, और अगर बहुत लेट हुआ तो अक्टूबर में भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें पता है सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 10-15 दिन आगे पीछे डजंट मैटर, हमें अपनी तैयारी जो है वो हमें तैयार रहना है। लेट होगा तो अच्छी बात है, हमारी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की चिंता मत करो, प्रिपरेशन की चिंता करो। आप क्या 100% प्रिपेयर हो जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो? नहीं, नोटिफिकेशन 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रेप आएगा, ये 100% है। प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए आज से ही, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर देंगे। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, कोई सेंस नहीं बनता। आरबीआई वाले स्टूडेंट से पूछ के देखो, जिन्होंने नोटिफिकेशन का वेट किया, एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करी, उन्होंने कहीं ना कहीं रिवीजन में कमी हो गई, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और उनका फेज 1 क्लियर नहीं हुआ। आप ये गलती मत करिएगा। ठीक है, सो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से एरियाज हैं, स्पेशली ये वाले जो एरियाज हैं इनमें आपकी जो है ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। इनमें प्रैक्टिस करिए, और यहां पर ये जो है इन एरियाज में आपका रीडिंग और रिविजन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे और इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे। अब अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से तैयारी करनी है तो मैं आपको बता देती हूं। हमारे यहां पर ये जो आप देख रहे हो रेगुलेटरी का महापैक, इसमें नाबार्ड इंक्लूडेड है अलोंग विद बाकी के जो आपके रेगुलेटरी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका आरबीआई, सेबी, आईएफएससीए, आईबीपीएस, एसओ के जितने भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, इसमें आपको तीनों स्टेजेस की तैयारी करवाई जाती है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, पीडीएफ सब कुछ यहाँ पर मिलता है। मैं ही आपको करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ। सो इसमें इसको आप तुरंत जो है इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे एग्जैक्टली आगे बढ़ना है, सो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, और जो आपको टीचर गाइड करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है। जो आपको टीचर बोलेंगे बेटा ये रिवाइज करना है, ये करना है, सिर्फ उतना ही करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू यूज द कोड Y674, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ये है कि मैम नहीं मुझे सिर्फ नाबार्ड लेना है, तो हमारा एक बैच है जो ऑलरेडी जून में शुरू हो चुका है, बट अभी इसमें जो है मेरी क्लासेस या फिर मैक्सिमम क्लासेस शुरू नहीं हुई है। मैक्सिमम क्लासेस आगे आने वाले समय में शुरू होंगी, तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। कोड सेम रहेगा, Y674 है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। अब अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कॉमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पिंकी करंट अफेयर्स 24/7, इसमें 5000 से ज्यादा मेंबर्स है। ये वाला ग्रुप ही ज्वाइन करेगा, यहाँ पर भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वो वाले बच्चे हैं जो यहाँ पर चाहते हैं कि मैम हमें बैंक का भी एग्जाम देना है और नाबार्ड भी देना है, उसके लिए क्या आपके पास कोई कोई स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, उन बच्चों के लिए बैंक महापैक प्लस है, जहां आप बैंक के एग्जाम भी दे सकते हो और नाबार्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप बैंक महापैक प्लस के साथ जाइएगा। अगेन कोड रिमेन्स द सेम, Y674 जब आप यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। आई होप हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर कोई और डाउट रहते हैं, मैंने आपको टेलीग्राम शेयर कर दिया है, उस पर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।